दिन नहीं रह रहे, 3 साल लिकड़ लिए हैं, 2 साल 1.5 साल हो रहा है। आगा आन दे और भाई हम एक दिन है मार दौड़ती है ताकत है बटन वाली, उस दिन हम आप इसकी कड़ ला देंगे। जय राम जी की जी। सत्ता में आने से पहले भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए। उन्हीं में से एक था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स को लागू करना। कपड़े उतारकर प्रदर्शन भी किए गए, पर अब क्या, किसानों को कपड़े उतारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। फसल बीमा के नाम से किसानों के बैंक अकाउंट से स्वतः ही पैसे कट रहे हैं। वो संदेश मैं आपको बताना चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा था, भारत के किसानों चिंता मत करो, नरेंद्र मोदी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो किसान आयोग की रिपोर्ट को पहली कलम से लागू करेगा। तुम्हारी फसलों के दाम 50% मुनाफे के साथ देगा। अगर तुम्हारे चावल पर, गेहूं पर 1400 रुपए लागत आती है तो 2100 रुपए से एक भी कम पैसा नरेंद्र मोदी की कलम से नहीं मिलेगा। 3 साल में वही कांग्रेस के राज में दुखी थे। बीजेपी सरकार ने करी थी अगम फसला के दाम दोगुने देंगे, ना देंगे ना फसला के दाम दोगुने दिए और ना बीमे बेमे के दिए, और हमारे जगह अकाउंट में से पैसे और काट लिए। लिए हैं 2 साल 1.5 साल हो रहा है। आगा आन दे और भाई हम एक दिन है मार दौड़ती है ताकत है बटन वाली, उस दिन हम आप इसकी कड़ ला देंगे। जय राम जी की। गाय को राजनीतिक मुद्दा बना सत्ता पर काबिज बीजेपी प्रतिदिन मात्र 20 पैसे प्रति गाय चारे के लिए देती है। गोचर भूमि को भूमाफिया से मुक्ति दिलाने का वादा कर सत्ता में आई पार्टी आज गोवंश के अधिकार के लिए लड़ रहे 140 दिनों से अमरण अनशन पर बैठे संत गोपाल दास से अपराधियों सा व्यवहार कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने बहुत सारे जुमले छोड़े, जिनमें विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात थी, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह लिप्त थी। बीजेपी ने दामाद श्री नाम से बुक भी लॉन्च की थी, लेकिन चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी के लिए वो दामादी का भूखा बन गया। Are you serious? Are you serious? आज बीजेपी सरकार को हरियाणा में 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना रॉबर्ट वाड्रा जेल में गए हैं, ना हरियाणा में भ्रष्टाचार के प्रतीक भूपेंद्र सिंह Are you हुड्डा जेल में। serious? Are you serious? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 700 से भी ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। आरक्षण आंदोलन व राम रहीम प्रकरण के दौरान ऐसा लगा जैसे कानून व्यवस्था थी ही नहीं।
सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हुई, जिसके कारण सेना को बुलाना पड़ा। इस सरकार ने आपस में भाईचारा खराब करवा दिया और लोग आपस में लड़ना भिड़ना नहीं चाहते थे। इस सरकार ने पूरी वो आग उजड़वा कर पूरी संपत्ति को नष्ट करवा दिया, लाखों करोड़ों रुपए की। चुनावी घोषणा पत्र अनुसार युवाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख नए रोजगार दिलाने का वादा था बीजेपी का, परंतु स्थिति आज इससे उलट है। सरकार ने हर साल 1 लाख हरियाणा सरकार ने क्या क्या वादे नहीं किए थे? 2 लाख रोजगार देने की बातें की थी। रोजगार दिए कितने? चंद हजार, वो भी या तो कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, कोर्ट के थ्रू ही हुए हैं। यहाँ पे हर पेपर लीक हो जाता है पहले ही, यहाँ तो जज तक के पेपर लीक हो गए। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा सरकार ईमानदारी से कोई भी भर्ती कर सकती है। रोजगार देना हरियाणा सरकार के बस की बात ही नहीं है। चाहे जाट आरक्षण हो, राम रहीम के केस की सुनवाई हो, या फिर गुड़गांव में रियान इंटरनेशनल स्कूल का मामला, पुलिस के निशाने पर हमेशा निर्दोष पत्रकार रहे, जो ईमानदारी से अपनी रिपोर्टिंग कर पल पल की खबरें प्रदेश की जनता तक पहुंचा रहे थे। चेहरों की मुस्कान देखकर तो यही लगता है कि सरकार किसी की भी हो, परंतु ये साहब कभी सत्ता से बाहर नहीं होते। शायद ये हरियाणा में सरकार का पहला मौका था जब सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष की पार्टियां चुप हों। 3 बार हरियाणा जला और हजारों करोड़ के घोटाले, परंतु विपक्ष सीबीआई के डर से इस कदर खामोश है जैसे विपक्ष हो ही ना। हरियाणा में विपक्ष है ही नहीं। अभय चौटाला और हुड्डा दोनों को सीबीआई ने डरा रखा है, और हुड्डा कभी भी बीजेपी में जा सकता है। और जितना ही राजनीति बीजेपी सरकार जितना इन राजनीतिक पार्टियों को बोलने को कहती है, ये दोनों उतना ही बोलते हैं और जनता की आवाज को कोई नहीं उठाता। आम आदमी पार्टी हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है, जिसका हरियाणा विधानसभा में एक भी विधायक न होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने जनता की आवाज को पूरी ताकत के साथ उठाया है। चाहे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में चल रहे घोटाले का मुद्दा हो, या भिवानी में चल रहे अवैध खनन से हुए हजारों करोड़ का मुद्दा, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार के हर घोटाले को जनता के बीच उजागर किया है। एक तरफ जहां हरियाणा में विपक्ष खामोश है, वहीं दूसरी तरफ नवीन जयहिंद के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी हरियाणा ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए और पिछले 1 साल में 200 से ज्यादा जिला स्तरीय और 30 से ज्यादा राज्य स्तरीय सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, जिनमें जनता से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं।